बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, ऑलमोस्ट इन 4 रूल्स का ही यूज़ होगा। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें और उनकी जगह बदल दें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएं। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर फंक्शनली और लॉजिकली देखें, तो जो वर्ड सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ड एक्शन रिसीव कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ज़रूर बदलते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बदलता। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट फिक्रे के आखिर में चला जाता है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में चला जाता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन फंक्शनली एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट द चाइल्ड है, ये पैसिव वॉइस में भी काम के लिहाज से सब्जेक्ट का ही काम करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द ग्लास पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन फंक्शनली ये काम के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा। इतनी सी बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि हम लोग सब्जेक्ट को सेंटेंस का एजेंट भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का दूसरा रूल ये है कि आप लोग पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो असल में बी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म होती है। अब बी वर्ब की टोटल 8 फॉर्म्स हैं: इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। बी की ये फॉर्म्स पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होती हैं और बाज़ दफ़ा किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब को इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ज़रूरत के मुताबिक जोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पैसिव वॉइस में आप लोग 2 हेल्पिंग वर्ब्स भी एक साथ देखोगे, लेकिन ये बात याद रखना, उन 2 हेल्पिंग वर्ब्स में एक वर्ब हमेशा बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक हो पैसिव वॉइस में, तो ये याद रखना वो बी की ही कोई ना कोई फॉर्म होगी, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। इन हेल्पिंग वर्ब्स में से ही कोई हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ की जाएगी। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तीसरा रूल ये है कि आप लोग पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई भी फॉर्म दी गई हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में आप लोगों ने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का चौथा रूल ये है कि आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है। बाय वर्ड पैसिव वॉइस में एक प्रेपोजिशन का काम करता है और आप लोगों को पता है कि बाय के बाद हम लोग पहले से ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, गौर करो ज़रा। बिना हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, तो प्रोनाउंस में कुछ चेंजेस की जाती हैं। प्रोनाउंस का मतलब स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। और बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो टोटल 7 हैं: आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट।
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में तब्दील करते हुए हम लोग इन प्रोनाउंस की फॉर्म्स चेंज करेंगे। आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे, वी को अस में कन्वर्ट कर देंगे, दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे, यू को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में यू ही लिखेंगे, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे, शी को हर में कन्वर्ट कर देंगे और इट की फॉर्म भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेम ही रहेगी, इट। इसी तरह से मी को आई में, अस को वी में, दम को दे में, यू को यू में, हिम को ही में, हर को शी में और इट को इट में कन्वर्ट कर देंगे। इन प्रोनाउंस के रिलेटेड एक एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखें। आई रोट एन essay was written by me. He played hockey. Hockey was played by him. She got good marks in the exam. Good marks were got or gotten by her in the exam. It ate the grass. The grass was eaten by it. They learnt or learned the lesson. The lesson was learnt or learned by them. We completed our task. Our task was completed by us. You drank water from my bottle. Water was drunk from my bottle by you. लास्ट वाले एक्टिव वॉइस में कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो फ्रेज है फ्रॉम माई बोटल, इसको हम पैसिव वॉइस में दरमियान में लिखेंगे या आखिर में लिखेंगे। वैसे तो दोनों तरीक़ों से ही ठीक है, चाहे आप लोग फ्रॉम माई बोटल इस फ्रेज़ को पैसिव वॉइस में लास्ट पे लिख लो या दरमियान में लिख लो, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि अगर फ्रेज़ छोटी है, 2-3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आप लोग उसे दरमियान में लिखो, यानी कि वर्ब के बाद लिखो और लास्ट पर बाय यू ये फ्रेज़ लगा दो, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारा फोकस एक्शन के कंप्लीट होने पर होता है। जिस शख्स ने या जिस चीज़ ने एक्शन परफॉर्म किया होता है उस पर हमारा फोकस नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में अगर फ्रेज़ बहुत बड़ी है, ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आप लोग बाय और ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखो और उस लॉन्ग फ्रेज़ को पैसिव वॉइस में लास्ट पर लिखो। स्टूडेंट्स, पास इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रिलेटेड वीडियो पढ़ो लिखो चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के इम्पोर्टेंट रूल्स। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।